नमस्कार दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं आयु से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। हम हर प्रकार के क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे, जितने भी टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं टाइप 1। ये टाइप 1 प्रकार का क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया जाता है 3:1। 3:1 ये वर्तमान आयु का अनुपात है ए एवं बी की, मतलब ए अनुपात बी, ए की आयु का अनुपात और बी की आयु का अनुपात जो है वो 3:1 दिया हुआ है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:1 था, मतलब 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात था वो 4:1 था। अब पूछ रहा है तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। हमें पता है ए की आयु का वर्तमान अनुपात दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 3:1 दिया है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x/x, कुल मिला के ये सेम ही आएगा, 3x/x 3:1 ही आएगा। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात। अगर हम इनमें से 4 वर्ष पूर्व मतलब वर्तमान में जितनी है तो 4 वर्ष पूर्व की निकालेंगे। इसका मतलब जैसे मेरी आयु 25 साल है, अगर हम कहें कि मेरी 4 वर्ष पूर्व आयु क्या थी तो 25 में से 4 को घटाना पड़ेगा तो आएगा 21 वर्ष। इसी तरीके से बोल रहे हैं कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात हमें 4:1 दिया हुआ है। इसका मीन्स 4 हम इन दोनों में से माइनस कर दें तो हमें इनकी 4 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात पर मिल जाएगा 4:1। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3x - 4 को 1 से गुणा करेंगे, सेम आएगा x - 4 गुणा 4, तो ये 3x - 4 बराबर 4x - 16। अब ये 3x को इधर लेके जाते हैं तो 4x - 3x हो जाएगा, और 16 को इधर ले आते हैं तो 16 - 4 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आएगी 12 आएगी। और हमें वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया था 3:1। हाँ, इसका मतलब 3x/x, और तो x की वैल्यू आई 12, तो 3 × 12/12 अर्थात 12 × 36/12, अर्थात ए की आयु का और बी की आयु का अनुपात था। तो ए की आयु 36 वर्ष है और बी की आयु वर्तमान आयु 12 वर्ष है। तो ये मेथड है जिस तरीके से हम निकाल सकते हैं इजीली। ये टाइप 1 प्रकार का क्वेश्चन है। अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, कभी कभी इनका अनुपात सीधा नहीं देता है, इस तरीके से भाषा में लिख देता है अनुपात को। करण की वर्तमान आयु जो है शिवम की वर्तमान आयु का 5 गुना है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब करण की आयु और शिवम की आयु का अनुपात कितना हो गया 5:1 हो गया। ये डायरेक्ट दिया नहीं था, ये भाषा के रूप में इन्होंने अनुपात दिया था। करण की वर्तमान आयु शिवम की वर्तमान आयु का 5 गुना है, तो करण की आयु और शिवम की आयु का अनुपात है 5:1। 10 साल के बाद, अब बोल रहा है 10 साल के बाद करण की आयु शिवम की आयु से 3 गुना हो जाती है। अर्थात अगर ये वर्तमान आयु है तो हम इसे लिख सकते हैं 5x/x, ऐसे लिख सकते हैं। अब बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, अगर जैसे मेरी वर्तमान आयु 25 साल, अगर कोई मुझसे कहे आप 10 वर्ष पश्चात कितनी आयु के होंगे, तो 25 में हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से 10 वर्ष के बाद का रेशियो भी दे दिया इसने। तो इसका मतलब हम इसमें अगर वर्तमान आयु में 10 को प्लस कर दें तो हमें 10 वर्ष पश्चात की अनुपात मिल जाएगा। बोल रहे करण शिवम की आयु का 3 गुना हो जाएगा, अर्थात करण और शिवम की आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5x + 10 बराबर 3x + 30, 3x को इधर ले आते हैं तो ये 5x - 3x, और 10 को इधर ले जाएंगे तो 30 - 10 हो जाएगा। ये आएगा 2x बराबर 20 आएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। बस वर्तमान आयु पूछ रहा है तो x की वैल्यू 10 रख देंगे, 5 × 10/10, अर्थात करण की जो आयु है वो आएगी 50 वर्ष, और शिवम की जो आयु है वो आएगी 10 वर्ष। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया होता है, भाषा के रूप में दिया जाता है। अब आइए समझते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। थर्ड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं।
मुकेश अपनी पोती रश्मि से कहता है। मुकेश और रश्मि के बीच में संवाद है। रश्मि उसकी पोती है, ये उनके दादा हैं। मुकेश अपनी पोती रश्मि से कहता है, 5 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था और 15 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। अब तो दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है। इसका मतलब मुकेश और रश्मि की वर्तमान आयु अगर हम मान लें, मुकेश और रश्मि की वर्तमान आयु x/y थी। तो पहला स्टेटमेंट दिया है 5 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, मतलब 5 वर्ष पूर्व मुकेश और रश्मि की अनुपात जो है वो 7:1 था। अगर हमें वर्तमान हमने मान लिया, वर्तमान उनकी जो आयु का अनुपात है x/y है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, 5 दोनों में से घटा देंगे, x-5 बटे y-5। ये अनुपात दिया है 7:1 था। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक समीकरण बनाने तो x-5 बराबर 7y-35 हो जाएगा। 5 को इधर लेके जाएंगे तो x बराबर 7y- ये 30 आएगा। एक समीकरण हमारा ये बन गया। अब दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है 15 वर्ष के पश्चात मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। तो वर्तमान आयु क्या थी, वर्तमान आयु का अनुपात x/y। अब 15 वर्ष पश्चात का मतलब इसमें 15 वर्ष ऐड हो जाएगा। 15 वर्ष ऐड किया तो अब बोल रहे 3 गुना हो जाऊंगा, अर्थात इनकी आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x + 15 बराबर आएगा 3y + 45। तो फिर x बराबर आ जाएगा 3y + 30। अब हम समीकरण जो बने हुए हैं 2 और 3 को हल करेंगे। अगर x की वैल्यू इस समीकरण से यहाँ रख दी जाए तो 7y - 30 बराबर आएगा 3y + 30। अब 3y को इधर लेके आते हैं तो 7y - 3y, 30 को इधर लेके जाएंगे तो 30 + 30 आएगा। ये आएगा 4y बराबर 60, तो y बराबर आएगा 15 वर्ष। इसका अर्थ है जो रश्मि की आयु है वो 15 वर्ष है, वो हमें मिल गई। अब हमें पता है, अब y की वैल्यू की इस समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 2 में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15, 7 का गुणा होगा, 30 माइनस हो जाएगा, 105 में से 30 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 75 ईयर्स। अर्थात दादा की जो एज थी वो 75 वर्ष थी और पोते की एज 15 वर्ष थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, टाइप 4। अब टाइप 4 ये क्वेश्चन पूछता इस टाइप से, बोला यदि अक्षय जो है विनय से उतना ही बड़ा है जितना कार्तिक से अक्षय छोटा है। कहने का मीन्स है जो अक्षय है, अक्षय सपोज ये अक्षय है, ये विनय से उतना ही बड़ा है जितना ये कार्तिक से छोटा है। ये कार्तिक है, ये विनय है। ये विनय अक्षय विनय से उतना ही बड़ा है जितना कार्तिक से अक्षय छोटा है। कहने का मीन्स ये अगर मान लो अक्षय की उम्र अगर x है तो माना कि विनय जो है अक्षय से कितना छोटा है, माना 22 ईयर छोटा है, 22 साल छोटा है। और कह रहा यही कोई स्टेटमेंट दिया है कि ये अक्षय विनय से उतना ही बड़ा है जितना कार्तिक से छोटा है। कार्तिक से छोटा का मतलब इनके बीच भी अंतर जो होगा 22 साल का ही होगा। तो ये दो अंतर जो है समान दिए हुए हैं। अब कह रहा है एक इसने कुछ दिया हुआ है कि विनय का और कार्तिक की आयु का विनय की और कार्तिक की आयु का योग दिया है 48 वर्ष। अब पूछ रहा है अक्षय की आयु क्या होगी। तो हमने अक्षय की आयु मानी है x। तो सपोज अब हम देख लेते हैं कि अक्षय की आयु x है और इनके बीच अंतर जो है 22 साल का है। कार्तिक की आयु क्या हो जाएगी, अक्षय की आयु x प्लस जितना वो बड़ा है y, ये आ जाएगी। और कार्तिक की आयु ये आ गई। अब विनय की आयु कितनी है, विनय की आयु है अक्षय की आयु जितनी है माइनस
और हमें ये पता है कि वह विनय से कितना बड़ा है, तो 22 साल बड़ा है। 22 साल बड़ा होने का मतलब वो अक्षय की आयु में से जितना वह बड़ा है उतना घटा दें तो हमें विनय की आयु मिल जाएगी। तो बस अब हमें कार्तिक और विनय की आयु का योग देख लेते हैं कितना है। विनय प्लस कार्तिक की आयु का योग x प्लस बाई प्लस एक्स माइनस बाई, ये दिया हुआ है। विनय कार्तिक की आयु का योग 48 साल है, तो 22 से बाई कैंसिल हो गया, ये आया 2x बराबर 48 साल, तो x की वैल्यू आई 24 साल। और हमारा x क्या था, हमने x माना था अक्षय की आयु, अक्षय की आयु x मानी थी जो कि 24 वर्ष आई है। तो एक बार और इसको समझ लेते हैं। ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है कि इसने ये दिया हुआ था कि अक्षय कॉमन लिया था, अक्षय जो है ये विनय से उतना ही बड़ा है जितना कार्तिक से छोटा है। इसका मतलब इनके बीच जो अंतर है, ये अंतर, ये वाला अंतर और ये अंतर समान है। तो हमने मान लिया था अक्षय की आयु पूछी थी, इसने x मान ली थी, तो और इनके बीच अंतर मान लिया था 22 है, तो ये भी 22 है। बस फिर ये विनय है, ये कार्तिक है। विनय और कार्तिक की आयु का योग दिया हुआ था, हम यहीं से देख लेते हैं। विनय की आयु क्या हो गई, अक्षय की आयु माइनस जितना वह बड़ा है x माइनस वाई, और कार्तिक की आयु क्या थी, जो अक्षय की आयु है x और प्लस जितना वह अक्षय से बड़ा है तो y। बस विनय और कार्तिक की आयु का योग 48 दिया था, इन दोनों को जोड़ के हमने अक्षय की आयु 24 साल निकाल ली। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया कि आयु संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो सारे के सारे हमने सॉल्व किए। तो इसी तरीके से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।